गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो आपको पता है ना हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके। तो सभी मैम के साथ आंखें बंद करेंगे और दोहराएंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। बच्चों, मैं आपको पहले भी यही बोलती हूँ, आज भी यही बोलती हूँ कि भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, है ना। कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकारें, अपने मम्मी पापा को बताएं, है ना। उसको छुपाना नहीं है, छुपाया वो जाता है जो गलत होता है ना। और कोई गलती से काम हो जाता है तो उसे बता देना चाहिए, है ना। डरना नहीं चाहिए, है ना। डरता कौन है? जो गलत करता है। हमने गलत नहीं किया है तो हमें डरना नहीं चाहिए। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, है ना। सभी लोग अपनी मयूर पंख निकालिए। हमने पाठ पढ़ा था, कविता पढ़ी थी माँ, है ना, माँ वाली कविता। उम्मीद है सबने याद कर ली होगी। तो आज हम उसी कविता की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, है ना। तो इसके हमने प्रश्नोत्तर भी लिख लिए थे, शब्दार्थ भी हो गए थे, श्रुतलेख भी हो गए थे। आप सभी पुस्तक निकालेंगे, है ना, और पुस्तक में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 33 सभी लोग निकालिए। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33। कविता के अनुसार सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। माँ कब हंसती है? कब? माँ कब हंसती है? बच्ची के हंसने पर, बच्ची के रोने पर, या दोनों पे? रोने पे क्यों हंसेगी माँ? बच्ची के हंसने पर हंसती है ना। अगर रोते हैं तो उन्हें भी बुरा लगता है और आप हंसते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। रूठने पर कौन मनाता है? माँ, पापा, पड़ोसी। रूठने पर कौन मनाता है? माँ, पापा, पड़ोसी। बच्ची किससे नहीं बिछुड़ना चाहती? घर से, माँ से, पिता से, है ना। माँ कब हंसती है? बच्ची के हंसने पर। क का सही उत्तर है अ पे सही लो, सही का निशान लगाएंगे। ख, रूठने पर कौन मनाता है? माँ। ग, बच्ची किससे नहीं बिछुड़ना चाहती है? ब, माँ से, है ना। तो सिर्फ सही का टिक लगाना है अपने को। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, सही पे सही जगह आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद हम आएंगे अधूरी पंक्ति पूरी करना है। कविता की अधूरी पंक्तियों को क्या करना है? पूरा करना है ना। अपने घर में
सबसे अच्छी मुझको लगती अपनी माँ। मेरे हर आंसू में रोती, मेरी हंसी में हंसती माँ। अगर आप कविता याद कर चुके हैं तो आप फटाफट फिल कर सकते हैं, है ना। चलिए मैम यहाँ पे लिखेगी, जो पंक्ति लिखी है वो नहीं लिखेगी, जो अधूरी पंक्ति है वो मैम लिखेगी, है ना। सबसे पहले क, अपने घर में सबसे अच्छी, में सबसे अच्छी मुझको लगती अपनी माँ। मेरे हर आंसू में रोती, आंसू में रोती, मेरी हंसी में हंसती माँ। मेरी हंसी में, मेरे हर आंसू में रोती, मेरी हंसी में हंसती माँ। आपको अपनी इस कविता की अधूरी पंक्ति यहाँ पे बुक में पूरी करना है ना। आप लोग कर लीजिए, फिर आगे का लिखेंगे हम लोग। चलिए अब आगे की करेंगे हम लोग। कविता की पंक्ति पूरी इसी पेज नंबर पे है। ख, मैं ईश्वर से रोज मनाती, कभी न बिछुड़े मुझसे माँ। मेरे अपने घर में सबसे अच्छी मुझको लगती
अपनी माँ। मैं ईश्वर से रोज मनाती कभी न बिछड़े, कभी न बिछुड़े, अपने घर में, अपने घर में मुझको लगती सबसे अच्छी अपनी माँ। चलिए, जहां पे खाली जगह है वहां इन अधूरी लाइनों को पूरा करना है इनके द्वारा, है ना। लिख लीजिए। कंप्लीट कर लीजिए। हमेशा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेके रखें, है ना। वीडियो पॉज करेंगे और क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। कंप्लीट करिए ये पूरा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब सभी आएंगे पेज नंबर 34 पे। पेज नंबर 34 सभी निकालिए। पेज नंबर 34 ये वाला पेज करने वाले हम लोग, है ना। देखिए,
कुछ मूल्यपरक प्रश्न हैं कि माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आपको भी उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए। देखिए, अगर माता पिता आपसे करते हैं तो बदले में हमें भी उन्हें सम्मान और प्यार देना चाहिए, है ना। माँ आवाज देती है ना कि बेटा इधर आओ, तो आप गेम खेलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, तो तुरंत नहीं जाते, तुरंत जाना चाहिए, है ना। अगर माँ कुछ बोलती है कि आप ये ला दो, तो बोलते हैं ना अभी नहीं माँ, थोड़ी देर से। आपकी माँ तो तुरंत करती है ना आपके लिए, तो उसी वक्त माँ की बात सुनना चाहिए। माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सब बातें सुनना चाहिए, और वो कुछ काम बोले तो उसी वक्त करना चाहिए, है ना। फिर आप अपने घर में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं और क्यों, है ना। आप खुद ही सोचना इस प्रश्न का उत्तर, और फिर जब मिलोगे मुझसे तो बताना कि आप किससे प्यार करते हो, है ना। क्योंकि माता पिता सारे आपको सेम प्यार करते हैं, लेकिन आप किसे करते हैं, है ना। आप अपनी मम्मी को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं, है ना। कभी सोचा है खुश करने के लिए? देखिए, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। माँ थक गई है, एक गिलास पानी दोगे, माँ बहुत खुश हो जाएगी, है ना। अगर माँ लेटी है ना, तो उनको आप पूरा दिन का काम करने के बाद अगर लेटती है तो उन्हें उठान कर कुछ बोलोगे नहीं, काम नहीं करोगे, आप खुद कर लोगे तो माँ खुश हो जाएगी। अगर आप नहा के अपना टॉवेल धूप में सुखा देते हो तो माँ खुश हो जाएगी, है ना। खाना खा के आप अपनी थाली प्लेट बाहर रख देते हो, बर्तन जहाँ साफ करते हो उस जगह पे, तो माँ खुश हो जाएगी। नहाते समय अगर टॉवेल ले जाओगे तो माँ खुश हो जाएगी। आप सोचते हो इनसे कैसे खुश होगी? ये छोटे छोटे काम आपकी माँ के काम में मदद करते हैं, है ना। इतना कर लोगे, माँ से बार बार पानी नहीं मांगना है, अगर है ना खुद से ले सकते हो तो खुद ही लेना चाहिए। तो इतना काम करने से अपनी मम्मी को आप खुश कर सकते हो। आई समझ में, है ना। फिर कभी कभी मम्मा को कुछ आप खाने की चीज़ भी दे सकते हो कि मम्मा आपको भूख लगी है, आपको लगती है, उन्हें भी लगती है, लेकिन काम में बिजी रहती है, तो उन्हें हाथ में देना चाहिए कि लो माँ ये खा लो, तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी मम्मी को खुश कर सकते हो। चलिए आ जाए हम प्रश्न भाषा की समझ। प्रश्न 1, नाम वाले शब्दों के स्थान पे आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, है ना। जो शब्द नाम वाले शब्दों के स्थान पे आते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताती हूँ, है ना, कि मैंने बोला कि रानी का जन्मदिन था, रानी आज बाजार गई, रानी ने आज बहुत सारी खरीदारी करी, रानी आज नई ड्रेस पहनेगी, रानी आज मंदिर जाएगी, रानी आज केक काटेगी, रानी शाम को अपनी सहेलियों को बुलाएगी। तो जो ये बार बार मैं रानी 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 बोल रही हूँ, अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, तो इसकी जगह पे हम यूँ बोलेंगे कि आज रानी का जन्मदिन है, वह आज बाजार जाएगी, है ना, वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लाएगी, वह अपनी सहेलियों को बुलाएगी, है ना, वह आज केक काटेगी। तो रानी की जगह हम वह, है ना, मैं, मेरा, इसका, उसका, ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? नाम वाले, मतलब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो ये सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, मेरी माँ, तुम, तुम्हारी माँ, वह, उसकी माँ, हम, हमारी माँ, आप, आपकी माँ, वे, उनकी माँ, मेरा भाई, है ना, तुम्हारा भाई, उसका भाई, है ना, हमारा भाई। तो ये 3 कॉलम दिए हैं और यहाँ पे हमें सर्वनाम शब्द दिए हैं, इनकी मदद से यहाँ पे हमें इन्हें लिखना है। तो चलिए मैम लिख रही है, आप अपनी बुक में इन्हें कंप्लीट करेंगे। और कुछ भी करते हैं तो हमेशा बोलने की आदत डालें। हाँ, पहला वाला है ना, पहले में आएगा तुम्हारी, उसकी, आपकी, है ना। 3 देखो 3 कॉलम दिए हैं,
वहां पे हमें लिखना है 1 2 3, जो ये खाली जगह है वहां पे आपको ये वाले सर्वनाम शब्द लिखना है। अब मैं बीच वाले कॉलम के लिख रही हूँ, है ना, उसके बाद लास्ट वाला लिखेंगे, ठीक है। मेरा भाई, तुम्हारा भाई, हमारा भाई, आपका भाई, उनका भाई, उसके पापा, हमारे पापा, उनके पापा। ये आप लोग कर लीजिए अपनी पुस्तक में, है ना, बहुत आसान है। बस यहाँ पे जो शब्द हैं उनको एक वचन बहुवचन में हमने लिखा है। चलिए, अब जो आपका अगला प्रश्न है कि कविता में से चुनकर ई मतलब छोटी ई और ए की मात्रा वाले शब्द लिखिए, है ना। तो ये आपका होमवर्क है और जो शब्द शुद्ध हो उन पर कोले लगाना है। तो ये 2 होमवर्क है, आपको करना है ना। मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। पेज नंबर
34 का प्रश्न 2 एवं 3 पुस्तक में लिखिए। पेज नंबर 34 का प्रश्न 2 एवं 3 पुस्तक में लिखिए। यह आपका होमवर्क है, इसको आपकी अपनी बुक में करना है। ये वाला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द पे आपको गोला बनाना। शुद्ध ने जिसकी मात्रा सही हो और शब्द सही हो। ठीक है, बहुत आसान है दोनों। तो ये मुझे आप होमवर्क करके बताएंगे अपनी बुक में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। तो चलिए, आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है ना। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। अगली क्लास में मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी, है ना। व्याकरण बुक लेके बैठे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।